भी यहाँ पे विशिष्ट अतिथि पधारे हैं, पेरेंट्स हैं, साथ में बच्चे हैं, सभी को सबसे पहले मेरा नमस्कार हाथ जोड़कर। मैं यहीं आपने सुना भी होगा, किसी ने नहीं भी सुना हो तो बावल क्षेत्र के ग्राम दुल्हेड़ा कला की निवासी हूँ। मेरी 10वीं सरकारी स्कूल से ही हुई है। मैंने कोई हाई फाई पढ़ाई नहीं की है। 12th भी मेरी नॉर्मल स्कूल से हुई है। बीएससी मैंने सेक्टर 14 गुड़गांव से की है। एमएससी मेरी आईजीयू मीरपुर से है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर। और फिर पीएचडी के लिए मैंने एमडीयू में ज्वाइन किया, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। आगे कुछ बताऊं उससे पहले मैं अपना सब्जेक्ट बता देना चाहती हूँ। मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, रसायन शास्त्र, वहीं से मैंने पढ़ाई की है और अभी मैं उसी की छात्र हूँ। भले ही मैंने ज्वाइन कर लिया है, मैं आप जैसे बच्चों को पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं अभी भी मैं अपना केमिस्ट्री का छात्र ही मानती हूँ, क्योंकि मैं सीख रही हूँ और हमेशा मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं सीखती ही रहूं। तो आप अभी सर ने आते ही मुझे बताया कि आपको कुछ बताना है, तो मेरे बारे में खास तो आपको क्या पता, कुछ लगे ना लगे, लेकिन तो मेरे माता पिता का बहुत मेरे जीवन में सहयोग रहा है। उन्होंने कभी मुझे किसी चीज के लिए रोका नहीं, खासकर पढ़ने के लिए। मैं अपने गांव से पहली छात्रा हूं जो बाहर गई हूं पढ़ने के लिए, 12th के बाद गुड़गांव में। उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है। मैंने कहा नहीं मम्मी पापा मुझे ये नहीं करना, मुझे ये करना है, तो बोले ठीक है बेटा, जो करना है वो कर। हमेशा हमारा कोई हमारा बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत अच्छा हो। मैंने छात्रवृत्ति के माध्यम से ही अपनी पढ़ाइयाँ पूरी की हैं। 10th में भी मुझे छात्रवृत्ति मिली है। 12th में भी मैं एक बार इसी समाज के थ्रू, भीमराव अंबेडकर साहब जी के थ्रू सम्मानित हो चुकी हूँ। मुझे 20,000 की सहयोग राशि तब भी मिली थी, उसके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर उसके बाद बीएससी नॉर्मल गई। एमएससी में मैंने पहली बार सुना था कि नेट नाम की कोई चीज होती है, नेट जेआरएफ, और तभी से मेरा ये हो गया दिमाग में कि मुझे नेट करना है। और ये बहुत गर्व हो रहा है मुझे अपने माता पिता पर भी कि उन्होंने मेरा सहयोग किया और मैंने एमएससी के दौरान ही नेट जेआरएफ निकाला। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा जेआरएफ हुआ था, उसके बाद मैंने सेकंड अटेम्प्ट फिर दिया, रैंक बढ़ाई, फिर से मेरा जेआरएफ हुआ। उसके बाद एमएससी करने के बाद पीएचडी में एडमिशन के लिए मैंने कोशिश की, सिर्फ एमडीयू में कोशिश की थी मैंने। एमडीयू में मेरा सिलेक्शन हुआ और उस दौरान मेरे पास 2-3 महीने का टाइम था, तो मैंने सरकारी स्कूल में अपनी सेवा दी है। सरकारी स्कूल में मेरी बहन पढ़ती थी, तो मुझे पता चला वहाँ केमिस्ट्री का कोई भी टीचर नहीं है, तो मैंने जाके 2 महीने वहाँ बच्चों को पढ़ाया है। उसके बाद एमएससी के बाद मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया, तब गेट का अटेम्प्ट दिया। गेट पता नहीं मुझे आप में से कितनों ने सुना होगा, ये भी ऑल इंडिया लेवल पे ही एक पेपर होता है और इसका अगर इसका क्लियर होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो रैंक के लिए मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने सिर्फ गेट 2 बार। क्योंकि मेरा जेआरएफ था तो मुझे सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिली है। आप में से भी अगर कोई पीएचडी करता है जिसका जेआरएफ हो, सरकार प्रावधान देती है कि उसको 30 से 40 हजार के बीच में हर महीने छात्रवृत्ति मिलती है पीएचडी के नाम की। 5 साल के लिए पूरी स्कॉलरशिप मिलेगा, आपका फाइनेंशियल सिक्योर भी रहता है और आपकी पढ़ाई भी आगे रहती है। और जो खास बात सबसे ज़्यादा है मेरे जीवन में, वो क्या है कि पीएचडी खत्म होने से पहले ही गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम जो एक सरकारी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। 28 जून 2024 को मैंने वहाँ ज्वाइन किया है और मेरी पीएचडी अगस्त में ग्रांट हुई थी। तो इस चीज़ के लिए मैं अपने माता पिता को, बाबा भीमराव साहेब अम्बेडकर को, जिन्होंने खासकर महिलाओं को ये मौका दिया कि वो अपनी पढ़ाई आगे वो पढ़ सके, उनको समाज में स्थान मिले, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। यहाँ पे बच्चों को कुछ मोटिवेट करने से पहले मैं अभिभावकों से कहना चाहूँगी कि कृपया अपने बच्चों को रोके ना, उनको समझे, उनका साथ दें, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र
उधर भटके ना, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और आप जीवन में जरूर कुछ लाभ करेंगे। और डरना नहीं है, ऐसा नहीं सोचना मुझसे नहीं होगा, आप कोशिश करेंगे तो जरूर होगा, कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, इतना श्योर है। लेकिन कोशिश करेंगे तो कुछ परसेंटेज बढ़ेगी कि आपका यहाँ सिलेक्शन या जो भी आपने सोच रखा है जीवन में वो आपको मिल जाए। ऐसा लगता हो कि मेरे साथ ये परिस्थिति है, मेरे साथ ये है, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास तो ये है, तो ये सब मिथ्या है, ये सब दिमाग को बहकाने वाली चीजें हैं। आपका दिमाग आपको कंट्रोल नहीं करे, आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना है। आप अपने दिमाग को ये कहोगे मैं नहीं कर सकती, तो आप जीवन में कभी नहीं कर सकते। आपने ये कहा कि मैं कर सकता हूँ, तो 101% कर सकते हो। और ये आप छोटी मोटी कैसी भी चीज़ों में मान लो, जिस दिन थोड़ी सी तबीयत खराब हो और सुबह सुबह ये कह दिया कि नहीं आज मुझसे नहीं होगा, बुखार है, शाम तक बुखार जरूर मिलेगा। और आप एक बार ये सोच जाओ कोई नहीं, थोड़ी सी एक बार खड़े हो जाती हूँ या खड़े हो जाता हूँ, यहाँ पे लड़के भी हैं, ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही काम करेंगी, ठीक है। तो एक बार अगर ये सोच लिया कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसे ही दिमाग उसी टाइम में काम करेगा। और मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो ये मैं साइंटिफिक फैक्ट्स के बेस पे ही बता रही हूँ, ये कोई हवा में ऐसे आपको बात करने के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, ऐसा ही होता है। और जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो बहुत अच्छा, नहीं किया वो करना एक बार। तो हमेशा अपने जीवन में कभी ये नहीं सोचना है कि मुझसे नहीं होगा। परिस्थितियां सबके जीवन में, उतार चढ़ाव सबके जीवन में होता है। कोई ये कहता है मेरे साथ तो ये हो रहा है, मेरे घर में ये हो गया, मेरे जीवन में ये हो गया, मुझसे नहीं होगा, पर ये सबके साथ है। क्या पता सामने वाले के साथ क्या चल रहा है। अभी मैं आपके सामने खड़ी हूँ, आपको लग रहा होगा इनकी तो बहुत अच्छी लाइफ जा रही है, क्या पता मेरे लाइफ में क्या चल रहा है। मैं क्लास लेती हूँ, मेरे बच्चे सोचते होंगे मैडम तो आती है पढ़ा देती है, अब उनको क्या पता मैं कैसे क्या कर रही हूँ। ऐसे ही आपके साइड वाले के साथ भी कुछ ना कुछ चल रहा है, आपके साथ भी कुछ ना कुछ चल रहा है। दिन है तो रात भी है, रात है तो दिन भी है। उतार चढ़ाव सबकी जिंदगी में है, बस उन चीज़ों को नेग्लेक्ट करना है, उनको सोचना नहीं है कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव एनर्जी आएगी, पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव एनर्जी आएगी। मेरी मम्मी ने हमेशा बचपन से एक ही चीज़ कही है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस टाइम पे ऐसा लगता है कि नहीं मेरे साथ ये हो रहा है या इसमें क्या अच्छा था, लेकिन आप कुछ दिन बाद उसको जब एनालाइज करोगे, उसको देखोगे पीछे जाके कि अच्छा मेरे साथ ये हुआ था, तो आपको ऐसा लगेगा अच्छा इससे भी बुरा हो सकता था। अभी कुछ दिन पहले का आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं। हमारी जो क्लास लगती है वो 4th फ्लोर पे लगती है, तो वहाँ पे लिफ्ट है। मैं जा रही थी, लिफ्ट मुझे ओपन मिली, मैं बहुत खुश हुई कि लिफ्ट मिल गई, सीधे 4th फ्लोर पे जाके उतरूंगी। जैसे ही मैंने पैर एंटर किया, एक पैर अंदर गया, लिफ्ट बंद हो गई। फिर मैं दुखी हुई थोड़ा कि अब पैदल जाना पड़ेगा। फिर जैसे ही मैं बाहर आई लिफ्ट से, एक कोई नॉन टीचिंग स्टाफ से था कोई, उसने बोला मैडम अच्छा रहा आप नहीं चढ़े, अंदर होते तो। समझे आप मैंने क्या कहा? मेरी भावनाएं ऐसे बदली कि एक बार मैं खुश हुई, एक बार मैं दुखी हुई, और जब उन्होंने ये बोला कि अंदर होते तो क्या होता, क्या पता लिफ्ट कितनी देर के लिए रुकती, उस पर फिर मैंने भगवान को शुक्रिया किया कि लिफ्ट रुक गई। तो आप अपना नजरिया बदलिए चीजों को लेके, ठीक है? थोड़ी मेहनत कीजिए। और अभी आप लोग यहाँ हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ लूँ, फिजिक्स भी पढ़ लूँ। अब एम निर्धारित कीजिए मुझे करना क्या है और उस डायरेक्शन में काम कीजिए। इसी के साथ आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत